एक याचिका दायर की गई है गौतम टेटवाल के ऊपर, क्या है कुछ मामला? वो ओबीसी के हैं इसलिए याचिका दायर की है। तो इसके कोई सबूत है आपके पास? हाँ, सबूत है तभी तो याचिका दायर की है ना। हाई कोर्ट में किन बिंदुओं पर याचिका स्वीकार की है? एक तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला है जो इस पे एट्रोसिटी एक्ट इन्होंने किसी के ऊपर लगाया था, तो वो खारिज हुआ था वहाँ से, और ये ओबीसी घोषित हुआ था, इनके लड़के ने लगाया था, तो वो ओबीसी का घोषित हो गया था वहाँ से। एक तो वो है, इनके पूरे परिवार के, इनके पापा के, इनकी बहन के, इनके ताऊ जी के लड़के के, सभी के जो ओबीसी के प्रमाण पत्र बने हुए हैं, और जो जिन ये सब जगह जहाँ सर्विस इन लोगों ने की है उस सर्विस रिकॉर्ड भी इन लोगों का जो है ओबीसी का है। तो इसलिए लिए हमने देखा कहीं ना कहीं कि ये हमारी समाज का शोषण हो रहा है। समाज का जब शोषण होते हुए देखा तो रहा नहीं गया, हम लोगों ने याचिका दायर कर दी। ये याचिका के बाद आपको किसी प्रकार की कोई डराना, धमकाने या धमकी, किसी प्रकार की धमकी तो नहीं मिली अभी तक? ऐसा तो अभी नहीं हुआ है। हाँ, सुबह सुबह के टाइम पे आज जरूर हुआ था, कोई बाइक वाला था, ऐसा धमकी दे गया कि अब तो बचने वाला नहीं है, ये जरूर बोल के गया था, पर वो उसको रोक नहीं पाया मैं, कौन था कौन नहीं था। के लिए इशू किया गया है वो एससी कैटेगरी का है, लेकिन जो इनकी जो ओरिजिनल जो जाति रही है, जो डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, वो जिनगर जाति रही है, जो कि ओबीसी श्रेणी में आती है, पिछड़ा वर्ग में आती है। तो इनका जो पुराना जो शैक्षणिक रिकॉर्ड है, इसके बाद इनके फोर फादर्स के जो भी रिकॉर्ड हैं, इनके फादर के हैं, इनके ग्रैंडफादर के जो रिकॉर्ड हैं, फिर इनके जो कुछ रिलेटिव्स हैं, इनकी सिस्टर है, कजिन सिस्टर है, अंकल हैं, जो कि गवर्नमेंट सर्विस शैक्षणिक विभाग, शिक्षा विभाग में रहे हैं, वो सारे जो सर्विस रिकॉर्ड के दस्तावेज हैं, वो सभी ये बताते हैं कि इनकी जाति जो रही है वो जिनगर रही है, जो कि ओबीसी श्रेणी में आती है। तो ये सारे दस्तावेजों को इकट्ठा करके पूर्व में भी इनके विरुद्ध शिकायत हुई है, और वो शिकायत जो हुई वो फिर जो एक इसकी अथॉरिटी रहती है, वो शिकायत जाती है छानबीन समिति के सामने, जो एक स्क्रीनिंग कमेटी रहती है। वो स्क्रीनिंग कमेटी ने भी डिसाइड किया कि इनकी जाति जो है वो एससी कैटेगरी की है। लेकिन हमारा जो इसमें आपत्ति वो ये है कि जब छानबीन समिति की भी जो भी कार्रवाई हुई, उसमें जो शिकायत करता है, जिनके पास ये सारे दस्तावेज जो उन्होंने आरटीआई के माध्यम से निकाले गए थे, वो सारे दस्तावेज लेकर शिकायतकर्ता वहां पर जाते, अगर उनको बुलाया जाता तो उन्हें बुलाया नहीं गया है। तो ये एक तरफा जो निर्णय हुआ है ना, मतलब अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देना चाहिए, जो कि नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन है। तो इसी बात को लेकर ये याचिका दायर की गई है, और सारंगपुर के जो है जितेंद्र जी उनके द्वारा ये पिटीशन लगाई गई है। उन्होंने भी शिकायत अभी वर्तमान में रिसेंटली शिकायत की है, उसको भी इस याचिका में आधार बनाया गया है कि ये जो कास्ट सर्टिफिकेट उनको एससी कैटेगरी का जारी हुआ है वो उसको निरस्त किया जाए। जाति प्रमाण पत्र? हाँ, जाति प्रमाण, बिल्कुल। वो सीट जो है सारंगपुर की, वो रिजर्व सीट है। तो अगर जाति प्रमाण पत्र एक बहुत, मतलब आज की तारीख में उनकी, मतलब एक महत्वपूर्ण दस्तावेज हो गया है, और उसकी सारी सुविधाएं का लाभ वो प्राप्त कर रहे हैं। तो अगर ये जाति प्रमाण पत्र शिकायतकर्ता के आधार पर चूंकि गलत जारी किया गया है और वो ओबीसी श्रेणी में आते हैं, तो अगर ऐसी स्थिति बनती है या माननीय उच्च न्यायालय ऐसा कोई आदेश जारी करता है, तो फिर वो चुनाव भी थोड़ा में परेशानी आ सकती है। हाँ, उसमें भी ये प्रमाण पत्र लगाया था, और उस समय भी चुनाव आयोग को जो वहाँ पे जो भी कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उन्होंने भी शिकायत की थी, जिस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी। धर्मेंद्र चेलावत, हाईकोर्ट इंदौर।